हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि किस तरीके से जब हम लोग ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, तो जब हम लोग के वो ब्लड में जाता है ग्लूकोज, उसके बाद जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है आफ्टर 100 टू 200 mg पर डेसीलीटर जो कि ब्लड में रहता है, और उसके बाद वो जाके ग्लाइकोजन में सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के फॉर्म में सिंथेसिस हो जाता है लीवर में। तो पूरा टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने देखा था कि कब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन कब ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद कौन सी सिचुएशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। और इसकी पूरी ड्यूरेशन जो हम लोगों ने डेज में आवर्स में देखी थी। अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज का रेगुलेशन ठीक रखने के लिए काम में आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो जो दो मेजर हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं कि कितने हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज होगा, वो जो मेजर हॉर्मोन्स हैं वो है इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन। देखिए, है तो ग्लूकोगॉन, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि थोड़ी मदद करते हैं ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए। तो दो जो है, ये दो हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, ये दोनों आपस में, आप समझ लीजिए कि दोनों आपस में दुश्मन है। कहने का मतलब है कि इंसुलिन अगर एक काम करता है तो ग्लूकोगॉन उसका उल्टा काम करता है। तो एक की बात एक हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन बेसिकली ब्लड में से ग्लूकोज को कम करने की पूरी कोशिश करता है, जबकि बाकी जो हॉर्मोन्स हैं एंड मेजरली ग्लूकोगॉन, वो हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि दोनों का, इंसुलिन का एंड ग्लूकोगॉन का एंटागोनाइजिंग इफेक्ट होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसुलिन, जो हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को कम करने में मदद करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज होमोस्टेसिस में। और इसको इस वाले ये जो इंसुलिन है उसको प्रिपेयर कौन करता है, सिंथेसाइज कौन करता है, बीटा सेल सिंथेसाइज करते हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं उस पे वो सिंथेसाइज करते हैं हम लोग का इंसुलिन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंसुलिन सिंथेसाइज कहाँ होता है। वो पेनक्रियाज में सिंथेसाइज होता है। कौन सिंथेसाइज करता है, कौन बनाता है, वो बनाता है बीटा सेल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बीटा, तो इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन ही होता है, जो कि टू चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है। टू पॉलीपेप्टाइड चेन को मिलाकर इंसुलिन बनता है। और ये जब भी हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, और वो ग्लूकोज के लेवल को कम करने में पूरी पूरी मदद करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ओके, और ये पूरी कोशिश करता है कि सेल के अंदर से, सेल में किसी तरीके से ग्लूकोज को एंट्री करा दे। दैट मीन्स कि आप ये समझिए कि अगर हम लोग का ये ब्लड स्ट्रीम है जिसमें कि हम लोग का ब्लड बह रहा है, और इसमें ये ग्लूकोज है, तो किसी तरीके से ये कोशिश करती है, और ये सेल्स है, तो ये पूरी कोशिश करता है कि ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर घुस जाए, ये जो ग्लूकोज है ये लिवर के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये पूरी कोशिश करता है कि ब्लड में से किस तरीके से ग्लूकोज को मैं किसी भी तरीके से डंडा मार के, किसी भी तरीके से मैं इसको यहां से भगा दूं। ग्लूकोज को ब्लड में से हटाने का काम जो होता है वो इंसुलिन का होता है। आप ये समझ लीजिए, इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज का दुश्मन होता है, इन नटशेल, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग की बॉडी में, हम लोग के ब्लड में जब भी ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होता है, तब हम लोग का इंसुलिन जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो ब्लड में से इस ग्लूकोज को हटा दे। तो कौन कौन से प्रोसेस से ये इंसुलिन ऐसा काम करता है। सबसे पहले क्या करता है इंसुलिन, ग्लाइकोलिसिस करता है। आप लोग को मालूम है ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल्स के अंदर होता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर घुसा देता है, ताकि वहां पे ग्लाइकोलिसिस हो जाए। सबसे पहले प्रमोट करता है वो ग्लाइकोलिसिस, जिससे कि हम लोग के ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। दूसरा है, ये प्रमोट करता है
ग्लूकोज अपटेक इन द मसल्स और एडिपोज टिश्यू में भेजने का काम करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब जब भी हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज चला जाता है लिवर में जाके ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो कोशिश करता है कि ब्लड में से ग्लूकोज चला जाए लिवर में, और ताकि वहां पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाए। तो आपको मालूम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही ग्लूकोज यहाँ से निकलेगा तो इंसुलिन का अपना काम पूरा हो जाएगा। मतलब आप समझिए किसी तरीके से इंसुलिन ग्लूकोज को धक्का देके या तो सेल के अंदर घुसा देता है या वो लिवर के अंदर भेज देता है, ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा ना हो। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और बाकी एरियाज में भी इंसुलिन का काम होता है। बट बेसिकली इसका जो मेजर रोल इसमें है कि किसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को धक्का मार के सेल के अंदर घुसा देता है या लिवर के अंदर घुसा देता है, ताकि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़े नहीं। ओके, और क्या करता है ये, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मीन्स कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बनने को रोकता है। क्योंकि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इससे अच्छा बनने ही मत दो। तो इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस ना हो, उसको स्टॉप करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, मतलब ग्लाइकोजन का टूटने को भी स्टॉप करता है, क्योंकि जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और ये ग्लूकोज कहाँ भाग के आएगा, ब्लड में भाग के आएगा। इसीलिए इंसुलिन ग्लाइकोजन के टूटने को भी प्रमोट नहीं करता, इसको भी स्टॉप करता है। क्योंकि द मोमेंट ग्लाइकोजन टूटेगा तो वो ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज ब्लड में आएगा। और इंसुलिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। ओके, इसके अलावा कीटोजेनेसिस को भी रोकता है और ये प्रोटियोलाइसिस को भी रोकता है। तो ये सारे एक्शन, नटशेल में इंसुलिन वो सारे काम करता है, वो सारे एक्शंस लेता है जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज ना हो। ओके, तो दिस इज हाउ इंसुलिन जो है वो हम लोग के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये हम लोगों का ये सेल है, तो इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो ये इंसुलिन है, मान लीजिए ये इंसुलिन है, तो उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा और बीटा। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर है इंसुलिन का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट होता है। दो सब यूनिट्स इसके होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होता है उसको अल्फा सब यूनिट बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्मिक साइड में होता है उसको हम लोग बीटा सब यूनिट कहते हैं। इस तरीके से इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इंसुलिन आके इन्हीं रिसेप्टर पर बाइंड होता है, और तब ही इसके बाइंड होने के बाद ही ग्लूकोज का अपटेक सेल कर सकता है। इसके बिना इस रिसेप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अगर इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता तो ग्लूकोज का अपटेक भी नहीं हो पाता है। ओके, तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ इंट्रासेलुलर होते हैं, और बाइंडिंग ऑफ द इंसुलिन टू अल्फा सब यूनिट कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ बीटा सब यूनिट। जैसे ही इंसुलिन अल्फा सब यूनिट को बाइंड करता है तो बीटा सब यूनिट होता है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, और उसके बाद ही ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट होता है। थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये हम लोग का सॉरी, वेट फॉर अ मिनट, हाँ, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक साइट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, जिसमें कि ये अल्फा यूनिट है और ये बीटा यूनिट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आके जब भी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तब इंसुलिन जो है उसको पता चल जाता है और इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये इनएक्टिव रिसेप्टर एक्टिव
हो जाता है और इंसुलिन बाइंड कर जाता है, वैसे ही एक डोर जिसको कि GLUT4 कहते हैं, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, वो ओपन हो जाता है। GLUT4 इट्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, वो ओपन हो जाता है और और ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इनएक्टिव इनएक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर है। जैसे ही इंसुलिन आके लगा वो एक्टिव हो गया। इसके बाद कैस्केड ऑफ इवेंट होता है, सिग्नल जो होता है ट्रांसमिट होते हैं, जीन एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, कैस्केड ऑफ वन बाय वन सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। और यहाँ पर जो GLUT4 विच इज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है और ओपन होके जितने ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्लूकोज इज अपटेक इज टेकन बाय द सेल। ठीक है, तो जो इंसुलिन जो होता है वो प्रमोट करता है ग्लूकोज के अपटेक को। ग्लूकोज इज डिफ्यूज इन सेल थ्रू द हेक्सोस ट्रांसपोर्टर कॉल्ड द GLUT4। GLUT4 वो ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाता है। ओके, तो इस तरीके से इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज अंदर जाता है। तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब इंसुलिन मदद करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में? ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में को स्टिमुलेट करता है। दैट मीन्स कि जब ग्लाइकोजन को, इट्स अ पॉलीमर, ग्लाइकोजन पॉलीमर, इसको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ये काम, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इस तरीके से इसमें, और इसको हेल्प कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो ब्लड से चला जाए और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर ले, ताकि ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो किस तरीके से कम हो जाए। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस तरीके से कम करता है। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाता है। दैट मीन्स कि ये इंसुलिन सेल के अंदर घुसाता है ग्लूकोज को, ताकि और ये ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है, ताकि सेल जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर घुस जाए और ग्लाइकोलिसिस हो जाए उसका। किसी भी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में से ये ग्लूकोज चला जाए, चाहे उसका ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो बने। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और अगर इंसुलिन में किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंडिया जिस बीमारी से बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहा है, वो है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, वो हो जाता है। अगर इंसुलिन बढ़ने की वजह से भी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये एक एंटायरली डिफरेंट चैप्टर है जिसमें कि हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी सिचुएशन में डायबिटीज मेलाइटस होता है? कभी कभी या तो फिर इंसुलिन बनता ही नहीं, दैट मीन्स पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या इंसुलिन तो होता है लेकिन सेल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के लिए। उस केस में भी डायबिटीज मेलाइटस होता है। वी विल स्टडी दिस इन द डिफरेंट वीडियो की कब कब कौन कौन सिचुएशन में डायबिटीज मेलाइटस या दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं इंसुलिन के डिस्टर्बेंस की वजह से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अब कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं ये जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं। भाई कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि जब हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन क्या करता है? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज ही, भाई आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वही सिंथेसाइज करता है, पेनक्रियाज ही सिंथेसाइज करता है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं जो ग्लूकोगॉन सिंथेसाइज करते हैं वो होते हैं अल्फा सेल्स। जबकि इंसुलिन में हम लोग ने देखा कि बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ग्लूकोगॉन जो है वो अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करते हैं। ओके, सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोग्लाइसेमिया। जब हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब ये
तब ये एक्टिवेट होते हैं और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज के लेवल के बढ़ाने के ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करते हैं, मतलब कि ग्लाइकोजन को का ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज वापस फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वो काम करते हैं जिससे कि हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ये काम में आते हैं। दैट मीन्स कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में भी ये बढ़ाते हैं। ओके, तो हम लोग का नॉर्मल, आप देखा कि नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ग्लूकोगॉन सबसे मेजर हार्मोन है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं बट रादर बढ़ाते हैं। उसमें सब कौन कौन से हैं? सोमैटोस्टैटिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के डेल्टा सेल्स से सिक्रीट होता है, स्टमक से भी होता है, इंटेस्टाइन से भी होता है। ओके, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को इनहिबिट करता है, लेकिन ये ग्लूकोज के होमियोस्टेटिस को वो स्टेबल करने में काम में आता है। ओके, तो सोमैटोस्टैटिन के अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये कॉर्टिसोल ये वो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड निकालता है, ग्लूकोज के होमियोस्टेसिस में काम में आता है। जब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है फास्टिंग के टाइम में, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, दैट मीन्स कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। ओके, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है और फैट का ब्रेक डाउन भी करता है ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जनरेशन हो पाए। दैट मीन्स ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा और कौन कौन ऐसे हैं जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं? वो है ग्रोथ हार्मोन, द प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी ब्लड के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इंसुलिन के एक्शन को रोकता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ पाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है ताकि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन पाए। इसके अलावा और कौन है? एपिनेफ्रिन है, ये भी एक कैटेकोलोमन हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, ये लाइपोलाइसिस करता है और ये भी ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाता है। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन काम में आता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन को भी ब्रेक डाउन करता है ताकि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो पाए। अच्छा, ये हम लोग ने कि कौन कौन से हैं। एक तरफ आपने देखा कि अगर हम लोग पीछे वाली स्लाइड में देखें तो आप देखिए कि दो लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं भाई, कौन कौन है? एक तरफ तो सिर्फ इंसुलिन है, एक तरफ तो सिर्फ इंसुलिन है और दूसरी तरफ है ये बाकी हार्मोन, एक तरफ है इंसुलिन, एक तरफ इंसुलिन है, इंसुलिन वर्सेस ग्रुप्स ऑफ हार्मोन, ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इंसुलिन अकेला कोशिश करता रहता है कि ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम होते जाए, जबकि बाकी जो ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, कॉर्टिसोल ये कोशिश करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये जो हार्मोन्स का खेल है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो लेकर आएंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव, और आप लोग को अगर ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।